गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो चैनल है हमारा, ये मैजिक मैथ्स है, यूट्यूब पर है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। हमने जो अपना जो लास्ट वीडियो जो अपलोड करा था, वो था हमारा स्क्वायर रूट्स की जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, जो जनरली हम लोग अपने चैप्टर्स में या हम लोग से उसको सॉल्व करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर बेस्ड था। आज उसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें जनरली सॉल्व करनी पड़ती हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें हमें डेसिमल के कुछ स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे। मतलब हमें डेसिमल में नंबर दिए होंगे और हमें इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे। और आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जिसे हम लोगों को क्या होता है, जैसे हमने 11 दे दिया और आपसे कहा कि इसका 5 अंक तक आप इसके डेसिमल पॉइंट फाइंड करिए स्क्वायर रूट के। तो आज हम ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। आप वो लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए विच मस्ट बी एडेड टू 1300। आप वो एक लीस्ट नंबर फाइंड करिए जिसको हम 1300 में ऐड करें, जिसको हम लोग 1300 में ऐड करें तो जो आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इसका मतलब जो 1300 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे कहा है आप वो एक लीस्ट नंबर फाइंड करिए जिसको हम लोग 1300 में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1300 के डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। डिवीजन मेथड में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। डिवीजन मेथड में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 13 है या 13 से कम है। तो हमने तो देखा कि 4 का कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9। 16 अगर हम ले जाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक। देखिए 3, एक 3 यहाँ लिखा, एक 3 यहाँ लिखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक, अब जैसे आप डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 13 में 9 गए 4। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगला वाला पेयर होता रह जाएगा। अगला वाला पेयर कितना है, 00। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे कम है। देखिए हमारे पास पहले से कितना है 6। ठीक, अब हम देखते हैं कौन आता है। चलिए हम 3 पे चेक करते हैं। 3 3 9, 3 6 18, अभी बहुत कम है। ठीक, अब हम चेक करते हैं 5 पर। 5 5 25, 5 30 और ये आ गया 32। अभी भी देखिए काफी कम लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बार देखते हैं हम लोग। तो 6 पहले से लिखा है, एक 6 पर और देखते हैं। 6 6 36, 6 6 36 और 36 और 396, कितना आया 396। अब अगर हम लोग 7 बार में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितनी बार में जाएंगे, 6 बार में। तो देखिए एक 6 यहाँ लिखा, एक 6 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा 4। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया 4। इसका मतलब ये पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ क्या बचता 0, कंप्लीट डिवाइड होता। इससे हमें ये पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड, कि हम 1300 में कितना ऐड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब आप ये समझिए, अगर हमें ऐड करेंगे तो हमें 1300 से बड़ी संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब चलिए, अब ऐड करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। जब क्वेश्चन आपको कुछ ऐड करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन आया ये 36, ठीक, आपका जो क्वेश्चन आया
उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से, आपका जो क्वेश्चन आया उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर सुनिएगा, हमारा जो क्वेश्चन आया उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से इस नंबर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वही होगा आपका लीस्ट नंबर, जिसको आप इसमें ऐड करें तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है 36, 36 से आगे क्या आता है 37, और मैंने क्या बोला अगले वाले नंबर के स्क्वायर, अगला नंबर क्या है 37, अब 37 का स्क्वायर, ठीक। मैंने क्या कहा, अगले वाले नंबर के स्क्वायर से किसको घटा दिए 1300 को, ये अगले वाले नंबर के स्क्वायर से दिए हुए नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 37 का स्क्वायर तो आपको याद नहीं होगा, 37 का क्या करें आप स्क्वायर फाइंड करिए। स्क्वायर फाइंड करना मैंने आपको बताया था, स्क्वायर फाइंड करना मैंने आपको बताया था, जितनी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई उतनी बार कर देते हैं। 7 7 जा 49, 9 4 7 3 जा 21 21 और 4 25, 3 7 जा 21 1 2 3 3 जा 9 2 11, कितना आया 37 का स्क्वायर कितना आया 1369, ऐसे आप लिख दीजिए 1369 माइनस का 1300 आ गया ये। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आपको मिलेगा 69। 69 वो लीस्ट नंबर है जिसको आप अगर इसमें ऐड कर दे हैं तो जो आपको ऐड करने के बाद मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो एक क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब आप कहें कि वो आप नंबर फाइंड करिए, तो ये हो गया पहला आंसर कि लीस्ट नंबर कौन है 69। अब आपसे कहे कि परफेक्ट स्क्वायर भी निकालिए, तो क्या करेंगे आप 1300 में कितना है तो ऐड कर देंगे 69, तो कितना आ जाएगा 1369, 1369। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका तरीका ये है कि हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे 1369। चलिए अब 3 3 जा 9 3 3 3 6, 13 में 9 गया 4, कितना आ गया 469। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि लास्ट में कितना आ रहा है 9, लास्ट में कितना आ रहा है 9, और ऐसे कौन सा नंबर है, मैंने आपको 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर याद करने के लिए मैंने आपको कहे थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में, किन नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। तो आपको याद होगा 3 के और एक 7 के, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि 6 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 6 है 3 पे चेक करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो बहुत कम है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे 7 पे चेक करेंगे, तो हमारे पास 6 पहले से ही है, 7 पे चेक करते हैं, 7 7 जा 14 9 9 4 7 6, ये देखिए 469, ठीक। तो यहाँ पर कितनी बार गया 7, ये देखिए पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला 1369 का स्क्वायर रूट कितना निकला 37। ये है आपका कंप्लीट आंसर। तो सबसे पहले देखिए फिर से हम इसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 1300 में वो कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम लोग 1300 में ऐड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो ऐड करने वाले क्वेश्चन के लिए ये मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1300 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो लास्ट में 4 आया, तो हमें ये पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो लास्ट में 0 बचता। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब
ये क्वेश्चन हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, जितना हमारा क्वेश्चन आया उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से दी हुई संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 37 का अगला नंबर क्या होगा, 37 के स्क्वायर से किसको उठाना था, 1300 को। तो 37 का स्क्वायर हमने जब फाइंड करा तो कितना आया, 1369। 1300 घटाया तो कितना है, 69। इसका मतलब 69 वो लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम इस संख्या में जोड़ दें या ऐड कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए 69 को हमने किस में ऐड करा, 1300 में, तो कितना मिला, 1369। 1369 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, हम चेक भी तो कर रहे हैं कि 1369 जो हमने फाइंड करा है वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो हमने क्या करा, 1369 के देखिए हम डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा तो हमें पता चला ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और इसका स्क्वायर रूट कितना है, 37। तो इसका मतलब 69 वो लीस्ट नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1369। तो ये था हमारा एक पहला क्वेश्चन, और मैं आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बता चुका हूं अपने पहले वाली वीडियो में, जिसमें यहाँ ऐड किया क्या होता था, सब्ट्रैक्ट। जिसमें ऐड किया क्या होता था, सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते थे हम लोग, जो रिमाइंडर बचता था उसको हम दी हुई संख्या से घटा देते थे, तो जो संख्या मिलती थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ऐड करने हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक, हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से हम दी हुई संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें जो नंबर आता है वही हमारा लीस्ट नंबर होता है। चलिए, इस तरीके से हमारी जो स्क्वायर रूट की जो हमने इसमें प्राइम फैक्टर्स पहली बात तो पढ़ा, फिर डिवीजन मेथड पढ़ा, स्क्वायर रूट फाइंड करना, और हमने हर तरीके के मेथड से, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई, डिवाइड, कितने का मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कितने का डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। फिर डिवीजन मेथड हम लोगों ने पढ़ा। डिवीजन मेथड में दो टाइप से क्वेश्चन थे। पहला क्या, कितना ऐड करें, जो हमने सीखा। कितना सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, वो मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कुछ नया पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं। डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट वो भी बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन आता है 225 डेसिमल 6004। मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आपको इसमें पूरा मेथड आप इसमें समझ जाए। चलिए, हमें यहाँ पे 225 डेसिमल 6004 के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, आप एक चीज एक बात सुनिए कि जैसे आप बाकी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब भी आप डेसिमल के बाद वाले अंक को उतारेंगे, डेसिमल के बाद वाले अंक को आप जब उतारेंगे तो आप क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगाएंगे। बस इस चीज का फर्क है। देखते हैं हम लोग इसको लगाते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहला काम, राइट साइड से आप दो के पेयर बनाइए। ये इसका पेयर तो बनेगा नहीं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 2 है या 2 से कम है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार में जाएंगे, 1 बार में। देखिए 1 1 1 और एक 1 यहाँ, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 1 में 1 ऐड करें कितना आएगा, 2। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अगला पेयर उतारते हैं। पेयर क्या है, 25। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम लोग कैसे पता करें कि हम लोग आगे जाए या पीछे जाए। उसके लिए क्या है, लास्ट में कितना आ रहा है, 5। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, 5 के स्क्वायर में, क्योंकि 5 5 क्या होता है, 25 का लास्ट नंबर क्या होता है, 5। तो हम इसको चेक करते हैं। 2 पहले से हमारे पास, 5 पे चेक करते हैं। ये देखिए 125 आ रहा,
तो हम लोग कितनी बार में जाएंगे, 5 बार। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 30। इनको ऐड करने पे हमें मिल रहा 30। इनको आप सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा, 0। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान से देखिएगा, मैंने 25 वाला पेयर उतार लिया, आपने डिवाइड कर लिया। अब हमें डेसिमल के बाद जाना है। अब हमें कहाँ जाना है, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद वाले अंक तभी उतरेंगे जब आप क्वोशिएंट में डेसिमल लगा देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग किसी दूसरे के घर से कुछ सामान लेके आना है, तो पहले हमें उस घर में परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये सामान ले जाए या नहीं या ना ले जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरे घर में घुसे चले गए सामान उठा लाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही हमें डेसिमल से पहले पूछना पड़ेगा कि हम आपके 2 अंक लें कि ना लें। तो डेसिमल कहता है कि आप मेरे 2 अंक ले जाओ, लेकिन मुझे यहाँ बैठा दो। तो इसको क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद कोई भी अंक अगर लेते हैं तो हम डेसिमल को ऊपर बैठा लेते हैं। ठीक है, डेसिमल को जैसे हमने ऊपर बैठाला तो अगला पेयर 60 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पहले से हमारे पास 30 है। कितना है, 30। मान लीजिए अगर हम लोग 1 लेके भी चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 301। ये तो 3 डिजिट है, ये तो 2 डिजिट है, इसका मतलब बहुत कम है, भाग नहीं जाएगा। ठीक, जब डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अगला अंक उतारते हैं। क्या उतारते हैं, अगला अंक। अगला अंक अगर होता है तो हम लोग अगला अंक उतारते हैं, लेकिन अगला अंक कब उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए। अगला अंक तब उतारेंगे जब यहाँ डिवाइड नहीं जाए, और फिर 0 बढ़ाकर ही हम अगला अंक उतार सकते हैं। 0 बढ़ाकर, तो देखिए यहाँ पे 0 आपने बढ़ा लगाया तो 0 आप यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, एक 0 यहाँ पर भी लगाएंगे, और जैसे आप 0 बढ़ाएंगे अगला अंक, अगला पेयर उतर आएगा। अगला पेयर क्या है, 0 4। ये है तरीका। देखिए एक 0 हमने यहाँ बढ़ाया, एक 0 यहाँ बढ़ाया, तो अगला पेयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 4। मैंने आपको बताया है कि किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 2 वाले में। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखते हैं चेक करके, हमारे पास क्या है, 300 पहले से है, तो 300 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। तो 2 2 जा 4, 0 0 2 3 जा 6। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 2 बार। ये देखिए कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, 15.02। ये है हमारा आंसर। आप बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन से ना डरिए, जब तक मैं हूं तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप बस भरोसा रखिए मेरे समझाने पर कि मैं कैसे चीजों समझाता हूँ। जो जो मैं बताता जा रहा हूं आपको पॉइंट याद रखिए। भाई कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या बताया, सबसे पहले जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करिए, राइट साइड से 2 के पेयर बनाइए। फिर जैसे मैंने यहाँ पे इसका ये पहला अंक है 2, हमने ये क्या देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से या तो 2 है या 2 से कम है। तो जब हम पढ़ते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितने बार लेंगे, 1 बार में। एक 1 यहाँ लिखा, एक 1 यहाँ लिखा, एक 1 यहाँ लिखा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना, 1। फिर 2 में से 1 घटा कितना है, 1, और यहाँ ऐड करा कितना है, 2। अगला पेयर क्या है, 25 आ गया। ठीक, लास्ट में कितना था, 5। किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, 5 के। ठीक, तो पहले से 2 हमारे पास था, 5 पे मैंने चेक करा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो एक 5 यहाँ लिखा, एक 5 यहाँ लिखा, एक 5 यहाँ लिखा, और 5 ये 125 लिख दिया, पूरा कट गया। फिर अब हमने देखा कि अब हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम डेसिमल की परमिशन लेते हैं। डेसिमल कहता है कि अगर हमें आपको हमारे घर में जाना है तो हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको बैठा दिया, आप बैठो आके। फिर 60 आ गया। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर 30 आ रहा था, लेकिन अगर हम 30 हमारे पास पहले से है, ठीक है, अगर हम लोग 1 पर भी ले जाते हैं तो हमें 301 से बड़ी ही संख्या चाहिए या 301 चाहिए। यहाँ तो 2 ही अंक थे, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। हमारे पास अगला अंक भी है, लेकिन अगला उतारने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले क्वोशिएंट में 0 लगाना पड़ता है।
जैसे हम लोग अपने नॉर्मल डिवाइड में करते थे। तो एक जीरो हमने यहाँ लगाया तो एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। ठीक, तो जैसे हमने एक जीरो बढ़ाया तो अगला पेयर 04 यहाँ पर आ गए। ठीक, तो देखिए फिर इसके बाद देखा कि हमने लास्ट में क्या आ रहा है 4, किस नंबर के लिए स्टार लास्ट में 4 आता है 2 में, तो हमने 2 पे चेक करा तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, तो हमने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आया, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 15.02। ये है इस तरीके से आपके जितने भी आपके डेसिमल वाले नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने इसी तरीके से होंगे। आप कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल मत डरिए, जो आप मैंने कॉन्सेप्ट बताया कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए, तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ अभी अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे या सीखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.5 का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा, इसके लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस ऑफ 11 to correct 5 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11। मतलब आपको 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो भी कहां तक, डेसिमल के 5 अंक तक। मतलब आप डेसिमल का 5 अंक तक उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे फाइंड कराएगा। ठीक, हमने क्या करा, अपनी डिजाइन बनाई। मैंने आपको ड्राइंग बनाना सिखाया है ना, बिल्कुल वही तरीका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है 5 डेसिमल प्लेसेस। यही चीज में इंपॉर्टेंट है हमारी 5 डेसिमल प्लेस। मतलब हमें 11 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो डेसिमल के 5 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 5 अंक उसमें होने चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 कितने अंक के बाद फाइंड करेंगे 5, तो हम लोग यहाँ क्या करें 5 पेयर ऑफ जीरोस, 5 पेयर ऑफ जीरोस यहाँ रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे 5 पेयर ऑफ जीरोस। चलिए देखिए, ये एक पेयर 2 3 4 5। ये देखिए हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें 5 डेसिमल तक फाइंड करना है, तो हमने देखिए 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ जीरोस रख दिए हैं। अब हम फाइंड करते हैं। क्या मैंने बताया, राइट साइड से आप क्या बनाइए पेयर दो के लिए। देखिए ठीक है, बना ली पेयर। अब क्या है 11, किस नंबर का स्क्वायर, ये तो 11 होता है, 11 से कम होता है। 4 पे हम देखते हैं 4 का 16 आता है, 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो किसका आया 3 का। 3 कितना है 9, 3 3 सा 3 3 6, 11 में है 2। अब देखिए अब हमें डेसिमल के बाद वाले अंक चाहिए, तो डेसिमल के बाद अंक वाले लेने के लिए हमें क्या डेसिमल को ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगले 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब हमारा सारा काम चेक करना है। 6 पहले से हमारे पास, 6 क्या हमारे पास पहले से। ठीक, चलिए इसको सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। कुछ हम लोग को कम लग रहा है, तो हम लोग अब किस में चेक करेंगे 3 पे। ये देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ये तो ठीक है हमारे हिसाब से। ये 4 में जाएंगे तो 6 4 24 होता है, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितनी बार में आएंगे 3 बार में। यहाँ 3 लिखा, यहाँ लिखा, कितना आया
189। यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 63 और 3 66। इधर कितना आया 1 1। ठीक है, अब एक जीरो तुमने उतार चुके हैं, अब अगले 2 जीरो आ जाएंगे उतर कर, अगले भी 2 जीरो आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है 66। अब हम लोग फिर चेक करेंगे, अब हम लोग 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 66 हमारे पास पहले से है, 2 पे चेक करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 30। यहाँ तो 1100 है, यहाँ पे 1324 है, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग कितनी बार में ले जाएंगे अब 1 बार में, कितनी बार में 1 बार में, 1 बार में ले जाएगा जो क्या हो जाएगा यही आ जाएगा 661। कितना आएगा 661, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ कितना आएगा 661 और एक 1 यहाँ पर। ठीक है, जब हम इसको करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 9 में 6 गया 3, 10 में 6 गया 4, कितना आया 439। अब हम अगले 2 जीरो उतारेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 662। ठीक, अब अगले पे जब हमने 2 जीरो उतारे, अब फिर चेक करेंगे हमारे पास कितना है पहले से 662। अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 5 सीधा क्या होता है 30। चलिए हम उसको 5 पे चेक करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 है 25, 5 2 है 10, 2 12, 5 है 30, 31, 5 6 है 30, 33। अभी देखिए हम लोग कम लग रहा है, ये 33 है, ये 43 है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब 6 बार चेक करते हैं इसको, तो 662 मल्टीप्लाई 6, 6 is 36, 6 is 12, 12 3 15, 6 6 is 36, so 1 37, 6 is 36 और 3 39। ये ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर 7 बार में ले आते हैं तो 7 6 is 42 तो हो ही जाएगा, और साथ में 1 और 2 कैरी चढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना आया, चलिए ये हमारा आ गया 39756। कितनी बार हो गया 6 बार में, क्या है 39756। कितनी बार हम लोग है 6 बार में, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 10 में इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में 6 है 4, 9 में 5 है 4, 8 में 7 है 1, 13 में 9 है 4। ये आया सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग कितने जीरो उतार चुके हैं 1 2 3। यहाँ पे हल्का सा छोटा टिक भी मार दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको भी याद नहीं रहेगा कि हमने कितने जीरो उतारे या कितने नहीं उतारे। अब हम लोग अगले 2 जीरो उतारेंगे। ठीक, अब इधर ऐड करिए, कितना आया 6 6 12, 2 1 3, 6 6 3 2। अब हम लोग फिर चेक करेंगे कि कितने बार में ये जाएगा। चलिए 6 6 3 2। अब देखिए 5 6 30 होता है, चलिए हम लोग 5 बार में चेक करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 है 25, 5 5 2 10 और 2 12, 5 है 15 और 1 16, 5 है 30 1 31, 5 है 30 33। अब देखिए 33 है, ये 41 है, बहुत कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6 बार में देखते हैं 6 बार में क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग कितने बार में देखेंगे 6 बार में, 6 6 3 2 हमारे पास पहले से है। ठीक, कितनी बार में चेक करेंगे 6 बार में, ये देखिए 6 6 36, 6 2 12 3 15, 6 18 1 19, 6 36 1 37, 36 33 39। ये आया। अब अगर हम 7 बार में ले जाते हैं तो यहाँ 7 6 कितना होता है 42, लास्ट में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना है 42, और यहाँ 41 है, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे कितना बार 6 बार में, यहाँ 6 लिखा, एक यहाँ 6 लिखा, और ये कितना आया 397956, 397956 हो गया। अब एक 6 यहाँ लिख देंगे। अब इसको आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा देखते हैं हम लोग। 10 में 6 है 4, 9 में 5 है
4, 13 में 9 जाए 4, 13 में 7 जाए 6, 10 में 9 जाए 1। हमारा क्या 16 ट्रिपल 4। इधर आप ऐड कर दिए 6 6 12 2 1 3 डबल 6 3। इधर हमारा ये आया। ठीक, अब देखिए अभी तो 4 प्लेस हुए हैं। ठीक, अब अगले 2 जीरो इसको हम उतार चुके थे। देखिए 1 2 3 4 जीरो उतार चुके हैं 1 2 3 4। अब अगले 2 जीरो उतारेंगे। ठीक, अब हम फिर देखेंगे कितनी बार में जाएगा। तो पहले से हमारे पास कितना है डबल 6 डबल 3 2। अब हम इसको ये देखते हैं कि 3 से 2 में देखते हैं। 2 6 12 हो जाएगा। 3 में चेक करेंगे 3 6 18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 2 बार में चेक करते हैं। कितनी बार में 2 बार में। ठीक, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12 थर्ड 1 30। कितना आया 13 26 644। अब आप ये समझ रहे होंगे कि हम ऐसे कैसे चेक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो आप लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 3 से, तो लास्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे ना 3 6 18 और यहाँ पे कितना 16, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। ठीक, इसलिए हम यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि हमें बेवजह 10 बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो हम कितनी बार में ले जा रहे हैं 2 बार। यहाँ पे 2 लिखा। ठीक, और कितना आया 1 3 2। देखिएगा 1 3 2 डबल 6 डबल 4 डबल 6 डबल 4। अब क्या करेंगे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 4 गए 6, 9 में 4 गए 5, कितना 31 डबल 7 5 6। अब देखिए, अब आप हमें क्या करना था, हमें 5 डेसिमल प्लेस का फाइंड करना था। अब देखेंगे हम यहाँ 5 डेसिमल प्लेस हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 हो गए 5 डेसिमल प्लेस। तो अब हम आगे फाइंड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही यहीं पर छोड़ देंगे। ऐसे ही हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। यही होगा हमारा आंसर 3 डेसिमल 3 1 6 6 2। ये है 11 के 5 डेसिमल प्लेस तक के स्क्वायर रूट। अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक कहा होता तो हम यहाँ पे कितने जीरो लिख देते 3। कितने जीरो लिख देते 3। अगर हमें यहाँ पे 7 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए कहता तो हम यहाँ पे कितने पेयर ऑफ जीरो लिखते 7। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, आपको अगर ऐसे फाइंड करने के लिए चाहते तो आप डेसिमल लगाइए और जितने नंबर तक आपको फाइंड करना है उतने आप क्या रख दिए जीरो। ठीक, उतने पेयर ऑफ जीरोस रख दिए। फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसा। इससे मत घबराइए कि हाँ ये बहुत आगे जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है, हम कैसे करेंगे। आप बस मेथड याद रखिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज ये जो हमारा चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, इसमें मैंने आपको हर प्रॉब्लम कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी या किस तरह के क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन हुआ मैंने आपको सिखा दी। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन से वो कनेक्टेड है। तो अब आप क्या करें, जो मैंने मेथड बताया आप इस मेथड को याद रखिए और आप सारे क्वेश्चन को बेझिझक सॉल्व करिए और आपके सारे आंसर इन्हीं मेथड से आएंगे। अब क्या, अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, जो हम लोग अगले टर्म पर इसको डिस्कस करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ गया, अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से आ गया तो आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक दिन में ही लगा सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं, जो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में करा, स्क्वायर पावर कितनी होती है 2, क्यूब रूट में कितनी होती है पावर 3। अभी आप यहाँ पे 2 2 के पेयर बना रहे थे प्राइम फैक्टर में, और वहां पर प्राइम फैक्टर में कितने कितने पेयर बनाएंगे 3 3 के। बस इतना फर्क है और कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर लगा लिया है, कायदे से पढ़ लिया है, तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जो हमारे जितने भी वीडियो हैं आप उनको बहुत ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। कि बहुत से बच्चे हैं जो मतलब ऐसे नहीं जानते हैं, बहुत से मैंने वीडियो खुद देखे हैं कि वो कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को उन्हें बहुत सारी समझ में नहीं आता या कुछ अलग दिक्कतें हैं। मैं आपको उसी तरीके से जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भले ही इसमें कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम रह जाती हो, वो होता ही है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ या जो भी आप इस वीडियो देख रहे हैं वो पूरा आप समझ सके। तो आप ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी चैप्टर है, वो मैं तो कल से मैं रोज पढ़ एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो इसमें जरूर कमेंट्स करें, और आप जो भी हमारे वीडियोस को ध्यान से देखें। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ध्यान से देखा है शुरुआत से लेकर एंड तक, तो आप हमारे हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसका नाम है मंजीत सिंह की एक बुक है, ये देखिए, ये बुक है मैथमेटिक्स की, इनके जो राइटर है वो मंजीत सिंह है। ये पूरा सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है, ये पूरा सीबीएसई पैटर्न बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी में लगा रहे हैं तो आप इसी मेथड से एनसीईआरटी में भी लगा सकते हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप वीडियो देखिए और लोगों तक, अपने दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स।